हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। आपको पता है कि श्री राम और लक्ष्मण सीता जब वनवास के लिए गए थे तो वहाँ पर लक्ष्मण बेहोश हो गए थे और उनके बेहोश होने पर श्री राम का जो विलाप है उसका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक तरीके से किया है। ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप उनके रामचरित मानस के लंका कांड से लिया गया है। ये इसके सार में लिखा है। लक्ष्मण के एक शक्ति बाण लगने का प्रसंग और वहाँ के स्थल का वर्णन इसमें किया गया है और इसमें उनके भाई को शोक में व्याकुल राम का विलाप करते हुए दिखाया गया है, जो कि भाई प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत है। देखिए, अब सबसे पहले हम इस दोहे का अध्ययन करेंगे। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेह उ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेउ हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यानी आपका, प्रताप यानी वीरता, उर यानी हृदय प्रभु श्री राम के लिए कहा गया है। जेहू यानी जाऊंगा, अस यानी ऐसा या इस तरह, आयसु यानी आज्ञा और पद यानी पैर, बंदी यानी वंदना करना, प्रीति प्रेम यानी उनका प्रेम, और महू यानी में, पवन कुमार हनुमान के लिए कहा गया है, और सहायत सराहत यानी प्रशंसा करना। यहाँ पे पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और बाकी समान वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो ये बाहुबल में, पाई पद में, प्रभु पद प्रीति में इस तरह से अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो आप अनुप्रास अलंकार तो आप स्वयं छाट लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत दोहा, ये दोहा है तो आप देखेंगे इसका सबसे पहले प्रस्तुत दोहा भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के लंका कांड से अवतरित है। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रस्तुत है। मतलब लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं और श्री राम के विलाप का वर्णन किया गया है। इसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते समय भरत से मिलते हैं, उसी का वर्णन इस दोहे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं तो हनुमान जी पर्वत सहित, संजीवनी बूटी के पर्वत सहित उठाकर उसको लंका की ओर उड़ते हुए जाते हैं। तो भरत उनको आशंकावश, मतलब कुछ संदेह होता है तो उन्हें अयोध्या के बाहर ही उतार लेते हैं और तब हनुमान लक्ष्मण के युद्ध में मूर्छित होने का समाचार भरत को देते हैं और भरत ने उनको बाण पर बैठाकर तुरंत भेजने का प्रस्ताव किया है। तो यहाँ पर हनुमान ने भरत से कहा कि हे नाथ, यहाँ पर हनुमान जी भरत को कह रहे हैं कि हे नाथ, आपका जो ये प्रताप हृदय है, इसमें हृदय में रहकर मैं शीघ्र ही चला जाऊंगा। यह कहकर भरत की आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान चल देते हैं। मतलब हनुमान संजीवनी का पहाड़ लेकर जा रहे हैं तो भरत उन्हें कुछ संदेह होता है तो रोकते हैं अयोध्या के बाहर। तो हनुमान जी उनको सारी बात बताते हैं, फिर भरत उन्हें आज्ञा देता है और मतलब भरत उन्हें आज्ञा देते हैं, हनुमान जी उनकी वंदना करके वहां से चले जाते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान भरत के बाहुबल ने शक्ति
उनके शील स्वभाव और विनम्रता आदि गुण राम के चरणों में उनके अपार प्रेम की मन ही मन प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब भरत के हृदय में श्री राम के प्रति जो प्रेम है और भरत का स्वयं का बाहुबल, उनका शील, उनके गुण, इन सब की प्रशंसा हनुमान मन ही मन में करते हैं। प्रस्तुत दोहे में वैसे हनुमान ने भरत को प्रभु कहकर संबोधित किया है और यहाँ पर हनुमान जी भरत की राम भक्ति, विनम्रशीलता, शील गुण इनसे प्रभावित हुए हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए आप। इसके काव्य सौंदर्य में एक तो ये लिखेंगे कि इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और जिससे इसका स्वरूप परिष्कृत साहित्यिक भाषा का हो गया है। इसमें देखिए पाई पद, बाहुबल, प्रभु पद, प्रीति, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये चीजें आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। इसका नेक्स्ट दोहा देखिए। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराती गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु, पितु माता सहेहु, विपिन हिम आतप बाता। देखिए यहाँ पर वहाँ का मतलब होता है वहाँ, निहारी यानी देख कर, अर्धराती यानी आधी रात को, मनुज अनुसारी यानी मनुष्य के समान। यहाँ पर श्री राम मनुष्य के समान बताया। वैसे श्री राम को ईश्वरीय रूप प्रदान है, पर यहाँ पे उनकी व्याख्या, उनका वर्णन एक मनुष्य के समान किया गया है। कपि बंदर के लिए आया है, आयहु यानी आया है, आए हैं, मोही यानी मुझे, मृदुल कोमल, मम यानी मेरा, विपिन यानी वन, आतप यानी धूप गर्मी, बाता यानी हवा वायु, बिकलाई यानी व्याकुलता और जनतेहु यानी जान पाता, मनतेहु यानी मानता और ओहु यानी उस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका संदर्भ वही का वही रहेगा। प्रसंग इसका, इसमें इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित अवस्था पर राम का करुण विलाप का वर्णन किया गया है। तो देखिए वहाँ युद्ध भूमि लंका में राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो वो बोलते हैं, उनको मूर्छित देखकर राम उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। युद्ध भूमि में बेहोश लक्ष्मण को देखकर श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। अर्धराती गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायक। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान अभी तक संजीवनी लेकर वापस नहीं आए थे। तब राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, उड़े ने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। श्री राम कहने लगे कि हे भाई, तुम मुझे किसी भी प्रकार भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव अत्यंत कोमल था। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ा और मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया और वन में आकर इस धूप गर्मी और इस आंधी तूफान को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बचन बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछो, पितु बचन मन तेऊ नहीं हो। मतलब श्री राम कहते हैं कि हे भाई,
तुम्हारा यह प्रेम अब कहाँ गया है? तुम मुझको व्याकुलता पूर्वक इस प्रकार विलाप करते हुए सुनकर भी नहीं उठ रहे हो। यदि मुझे पता होता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं पिताजी के आदेश का पालन कभी नहीं करता। इसका काव्य सौंदर्य देखिए आप। इसमें राम मतलब श्री राम के मतलब लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे, क्योंकि श्री राम स्वयं ईश्वर है और यहाँ पर कवि ने उनको एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए दिखाकर उनका मानवीय स्वरूप प्रदान किया है। इसमें चौपाई छंद है। इसके काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे इसमें चौपाई छंद का वर्णन किया गया है। बाकी ये बोले वचन, दुखित देखी, बच बिकलाई और जो जनते हूँ, बन बंधु बिछो हूँ, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, अस बिचारी जिय जागतु, ताता मिलई न जगत सहोदार भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, जेहू अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष छई माही। देखिए सबसे पहले आप इनके हार्डवर्ड लिख दीजिए। पर सूत यानी पुत्र, बीत यानी धन, अस यानी ऐसा, जिय यानी हृदय, सहोदर यानी सगा, फनी यानी सांप, करीबर यानी गजराज यानी हाथी, यहाँ पर करीबर गजराज हाथी के लिए, कर यानी सूंड, तोही यानी तुम्हारे, जड़ यानी कठोर, देव यानी भाग्य, अवध यानी अयोध्या और कवन यानी कौन, अपजस यानी बदनामी यानी अपयश नहीं मिलना यानी बदनामी होना, माही यानी में, क्षति यानी हानि या नुकसान। तो देखिए इसका प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड भाग के से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है, वापस मैंने दोहरा दिया है। अब इसका प्रसंग देखिए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप एवं इनका दुख प्रकट किया गया है। इस पूरे में यही है कि लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं और श्री राम का विलाप का वर्णन कवि ने बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो देखिए राम विलाप करते हुए कहते हैं कि सूत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा, अस बिचारी जिय जागहूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। राम लक्ष्मण के समक्ष विलाप करते हुए कहते कि हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार मिलते बिछड़ते हैं। पुत्र, पत्नी, परिवार, भवन, धन, सब कुछ बार बार मिलते और बिछुड़ते हैं। हो ही जाई जग बारही बारा, मतलब ये सब संसार में बार बार मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। अस बिचारी जिये जागहूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भाता। परंतु सगा भाई, सहोदर भाई एक बार बिछड़ने पर पुनः नहीं मिलता है। यह बात मन में सोचकर तुम जाग जाओ, मतलब ऐसी बात सोचकर तुम जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना,
मनी बिनु फनी करी बर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, जिस प्रकार पंखों के न रहने पर पक्षी और मणि के न रहने पर सांप और सूंड के न रहने पर हाथी शक्तिहीन हो जाते हैं, मतलब इनकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। उसी प्रकार यदि दुर्भाग्यवश मुझे जीवित रहना भी पड़ा तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसा ही दयनीय हो जाएगा। मतलब लक्ष्मण के बिना श्री राम का जीवन भी शक्तिहीन हो जाएगा। जेहूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण से विलाप करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मैं वहाँ तुम्हारे बिना अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे और कहेंगे कि श्री राम ने पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को गवा दिया। कि मैं वहाँ तुम्हारे बिना अयोध्या में जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में इन्होंने अपने प्रिय भाई के प्राण गवा दिए। मैं अयोध्या में क्या मुंह लेकर लौटूंगा। इससे तो अच्छा था कि मैं स्त्री के अपहरण के अपयश को सहन कर लेता। कहने का मतलब कि सीता का जो अपहरण हुआ उस बात को सहन कर लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। संसार में पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। यहाँ पर श्री राम ने अपने भाई के प्रेम को अपने पत्नी के प्रेम से भी अत्यधिक ऊंचा स्थान दिया है। पत्नी के अपहरण के अपयश को सहन करना श्री राम अनुचित नहीं मानते, क्योंकि पत्नी की हानि होना कोई विशेष हानि के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन भाई की हानि होना विशेष हानि के अंतर्गत आता है। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें 12 ही 12 और करीबर कर, बंधु बीनू, जो जड़, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये जतापंक बीनू कर हीना में उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, अब अपलोकु सोकु सूत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्ह प्राण अधारा, सोपेसी मोही तुम्ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काहु देहु तेहि जाई, उठी कीन मोही सिकावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। ये राजीव दल लोचन यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये सोचत सोच विमोचन यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सोचत यानी सोचना और सोच विमोचन यहाँ पर श्री राम के लिए उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अपलोकु यानी अपयश, वही मतलब बुराई मिलना, निंदा मिलना। निठुर यानी निष्ठुर। सही ही यानी सह लेना। जननी माता। तासु यानी उसके। पानी यानी हाथ, पानी ग्रह संस्कार होता है ना, से पानी यानी हाथ है, यहाँ पे पीने वाला पानी नहीं है। उत्तरु यानी उत्तर। और काह यानी क्या, काह यानी क्या। सोच विमोचन यानी शोक दूर करने वाला, तो यहाँ पे शोक दूर करने वाला श्री राम, यानी शोक यानी कष्ट
दूर करने वाला श्री राम। तो यहाँ पे श्री राम को कहा गया है शोच विमोचन। स्रवत यानी चूता है, बहता है। सलील यानी जल। राजीव दल लोचन, कमल पत्र के समान नेत्र। कमल के पत्तों के समान नेत्र, श्री राम के नेत्रों को कहा गया है कमल के पत्तों के समान नेत्र, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। उमा पार्वती है, अखंड जिसके टुकड़े न हो सके। निकर यानी समूह, और विकल यानी बेचैन। निकर यानी समूह और विकल यानी बेचैन। चलिए देखिए इसकी व्याख्या, इसका प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग देख लीजिए आप। इसमें लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। सभी का प्रसंग भी समान ही है। चलिए देखिए, इसमें लक्ष्मण मूर्छित स्थिति में हैं और श्री राम उनके समक्ष अपना विलाप कर रहे हैं, और इसी दृश्य को, इन्हीं भावों को तुलसीदास जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो लक्ष्मण के मूर्छाग्रस्त होने पर विलाप करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे पुत्र, अब अपलोकु सोकु सूत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। हे पुत्र, अब पत्नी के अपहरण का अपयश तथा तुम्हारे बिछुड़ने का यह शोक दोनों मेरे इस निष्ठुर और कठोर हृदय को सहने ही होंगे। कहने का मतलब कि पत्नी का बिछड़ना और तुम्हारा बिछड़ना, दोनों ही मेरा जो ये कठोर हृदय है, इस दोनों को ये दुख तो अब सहने ही होंगे। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र थे। तात तसु तुम प्राण आधारा, हे भाई तुम उसके प्राणाधार थे। सोपे सी मोही तुम ही गाही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार सुखदाई तथा परम हितेशी जानकर उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में रख दिया था। मतलब लक्ष्मण की माता के लिए कह रहे हैं कि उस माता ने सब तरफ से कि भाई तुम मेरे साथ सुरक्षित रहोगे, मैं तुम्हारा हमेशा भला सोचूंगा, ये जानकर उन्होंने मुझे, मतलब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़कर मुझे सौंप दिया था। उतरु काहू देही जेही जाई, उठी किन मोही सिखावो भाई। अब मैं उसको जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। यहाँ पर तेही शब्द का प्रयोग लक्ष्मण की माता उर्मिला के लिए किया गया है। बहुविधि सोचित सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। संसार को शोक से मुक्ति देने वाले राम अनेक प्रकार से शोक कर रहे हैं। इस पूरे संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु श्री राम स्वयं कई तरह से शोक कर रहे हैं, और उनके कमल की पंखुड़ियों के समान जो नेत्र है उनसे लगातार आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। शिवजी ने यह कथा सुनाते हुए पार्वती से कहा, हे उमा, ये राम जो अखंड पर ब्रह्मा है, भक्तों पर कृपा करके ही उन्होंने यह नर लीला दिखाई है। मतलब जो ये लक्ष्मण में मूर्छा करने वाली जो नर लीला है, यह श्री राम ने ही दिखाई है, क्योंकि ये अखंड पर ब्रह्मा है। नेक्स्ट देखिए 16। प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल, भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिमी, करुणा महा वीर रस। श्री राम कहते हैं कि प्रभु राम के प्रलाप को अपने कानों से सुनकर वानर दल व्याकुल हो उठा। मतलब श्री राम जो विलाप कर रहे हैं, उनके विलाप को
सुनकर ये वानरों का जो दल है, ये संपूर्ण दल व्याकुल हो उठा है। उस और आई गयो हनुमान, और उसी समय वहाँ हनुमान आ पहुँचते हैं। जिमी करना मह वीर रस, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे करुण रस के साथ वीर रस आकर मिल गया हो। करुण रस यानी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का विलाप हो रहा है, तो वो करुण रस यानी करुण रस, और हनुमान का वहाँ पर आकर मिल जाना उनमें, तो वह वीर रस का एहसास करा रहा है।